अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बच्चों आपको 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। इससे पहले 6 क्वेश्चन हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन, डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 715 रुपीज़ अमंग हमीद, वहीद और सईद। आपने 715 रुपीज़ डिवाइड करना है, ये प्रॉफिट है किसी का, 3 लोगों में डिवाइड करना है, हमीद में, वहीद में और सईद में। ठीक है, किसी काम में इनको प्रॉफिट हुआ है, डिवाइड करें 715 किस रेशो से, सो दैट हमीद का जो शेयर है ना, हमीद को जो हिस्सा मिलेगा ना इज़ 4/7, यानी कि 4/7 ऑफ अदर, इन दोनों से 4/7 ज़्यादा मिलेगा। इन दोनों से, किन दोनों से बच्चों, वहीद से और सईद से। हमीद को जो हिस्सा मिलेगा ना, शेयर मिलेगा, वो इन दो, वहीद और सईद से। ओके बेटा, अच्छा जी, शेयर एंड, अब यहाँ से देखते हैं एंड वहीद। अब जो वहीद को हिस्सा मिलेगा ना, हमीद हो गया वहीद, अब जब वहीद को जो हिस्सा मिलेगा ना बच्चों, वो मिलेगा 5/8 ऑफ द अदर, यानी कि दोनों के मुकाबले में 5/8 ज़्यादा। 5/8 यानी कि दोनों कौन बच्चों, जल्दी बताओ जी, दोनों मतलब सईद और हमीद के मुकाबले में 5/8 रेशो मिलेगा। और जो बच्चा बच जाएगा ना, वो किसको मिलेगा, जो बच जाएगा इन दोनों के बाद, वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा किसको बच्चों, वो मिलेगा हमीद को। ठीक है, नहीं हमीद नहीं, वो मिलेगा, हमने हमीद का निकाल लिया, हमने सईद का बता दिया, वहीद का बता दिया, हमने वहीद का बता दिया आपको और हमीद का बता दिया। सिर्फ बचता है कौन, सईद बचता है। ठीक है, सईद को कौन सा शेयर मिलेगा, जो इन दोनों के बाद, जो पैसे निकलने के बाद जो बच जाएंगे वो सईद को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, हम रिटर्न में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बोर्ड पे आते हैं बच्चों। बेटा देखिएगा, हमने लिखा टोटल अमाउंट कितना था, 715। सही है। हमीद गेट्स, हमीद को कितना मिलता है, बुक में से देखने बेटा, सारी वर्डिंग बुक में ही मौजूद है, 4/7। लेकिन किसके मुकाबले में, 2 के मुकाबले में। वो 2 कौन कौन थे बच्चों, वो 2 थे वहीद और सईद के मुकाबले में। वहीद और सईद के मुकाबले में क्या मिला था, तो इसको ज़्यादा मिला था सईद के मुकाबले में 4/7 बच्चों। ये सारा बुक में मौजूद है, कोई वर्डिंग देख के परेशान नहीं होना, इसमें कोई आपको नहीं होगा, लेकिन ये आपको बुक से देखकर ही उतारना है। ठीक है, आप बुक में मैच कर लो, मैं बुक से ही उतार रही हूँ बेटा देखकर। उसके बाद है बच्चों, अब इस 4.7 का क्या मतलब है, इसका मतलब हम आपको ये बता देते हैं, पहले भी बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल 4 हम वहीद को दे रहे हैं और 7 सईद को दे रहे हैं, 4 किसको दे रहे हैं, वहीद को, और 7 अगर सईद को दे रहे हैं, इसके मुकाबले में हमीद के 4/7 रेशो ज़्यादा है। कुछ भी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है आपको, जिसका नाम दिया हुआ है ना आगे के दोनों के मुकाबले, तो क्या लिखेंगे बेटा, इफ़ टोटल शेयर ऑफ वहीद और सईद, वहीद, ठीक है, एंड शेयर ऑफ सईद, 2 ही लोग हैं ना, तो किसको जाएगा, वहीद को जाएगा, और बाकी का 7 किसको जाएगा, वहीद को, और 4 किसको जाएगा, सईद को। समझ आ? रेशो बनाने के बाद आप सबसे पहले सम ऑफ रेशो निकालते हैं, यानी कि इन दोनों के हिस्से को क्या करते हैं, कॉस्ट को प्लस करते हैं कि इन दोनों को कौन सा, इन दोनों के मुकाबले में हमीद को जो है वो 11 हिस्से मिलेंगे। तो 7 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 11 हिस्से। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ, टोटल शेयर ऑफ, पहला नाम क्या है, हमीद। ABC होते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर होते हैं। ये हमीद, ये पूरे नाम जो होते हैं ना इंसान के दिमाग से निकल जाते हैं, बार बार हमें बुक देखना पड़ती है। तो टोटल शेयर ऑफ हमीद कितना होगा बेटा, पहले इसका निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अच्छा किसके मुकाबले में, वहीद और किसके मुकाबले में था बच्चों, था सईद के मुकाबले में। ना क्या हमने ये बताना है कि हमीद का जो शेयर है ना 4/7 है,
वहीद और सईद के मुकाबले में, ठीक है। अगर वहीद के मुकाबले में और सईद के मुकाबले में 4/7 है ना, तो 7 इसमें वहीद का होगा और 4 जो है ना वो किसका रेशो होगा, सईद का रेशो होगा। तो हमने इन दोनों रेशो को अगर हम प्लस करते हैं बच्चों तो हमारे पास आ जाता है 4 7 = 11। हिस्सा निकालते हैं बच्चों, हमीद शेयर निकालते हैं, उसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमीद शेयर, अब हमीद का हिस्सा आराम से निकाल देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है ना हमीद को कितने पैसे मिलने हैं, किस में से 7 15 में से हमें बताना है कि हमीद को कितने पैसे मिलने हैं। तो हमने क्या करना है, सम ऑफ रेशो निकाल दिया यहाँ पर, और जब सम ऑफ रेशो आ जाता है फिर तो काम आसान हो जाता है ना बच्चों। जब सम ऑफ रेशो आता है तो काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम लिखेंगे 4, ठीक है, अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 715। सही है, समझ आ रहा है। मैंने 7 की जगह क्या लिख दिया, इसकी सम ऑफ रेशो लिख दी और मैंने बच्चों कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो अब निकालते हैं बच्चों। तो बेटा करना क्या है, हमने 715 मल्टीप्लाई बाय 4 और बच्चों डिवाइडेड बाय क्या है 11, 260 रुपीज़ कितने मिलेंगे बच्चों, इसको कितने पैसे मिलेंगे शेयर में, 260 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। अभी तक आपके पास एक शेयर आया है, किसका आया है, हमीद का। अब दूसरा क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से करना है, वहीद का शेयर किसके मुकाबले में, हमीद और सईद के मुकाबले में। पूरा डेटा एज इट इज़ उतारना है, सिर्फ नाम आगे पीछे कर देना, कुछ भी नहीं करना है। तो हम ऊपर से ही देख के उतारते हैं। उसके बाद कौन था बेटा, वहीद शेयर्स, वहीद गेट्स, क्या लिखना है, वहीद गेट्स। रेशो बुक से देखना पड़ेगा, रेशो कितना दे रहे थे इसको जी, कितना दे रहे थे बच्चों, 5/8, ठीक है। 5/8 आ गया ऑफ टोटल किसके मुकाबले में जी, अदर। टोटल अदर मतलब क्या होगी, 2 जो बंदे बचे उनके मुकाबले में। 2 कौन थे बच्चों, एक तो था हमीद और दूसरा कौन था, सईद। हमीद और सईद के मुकाबले में 5/8 उसको मिलेगा। हमीद और कौन था, सईद के मुकाबले में 5/8 उसको मिलेगा, ठीक है बच्चों। पूरा बुक से उतारी हूँ मैंने, कोई भी लाइन अपने पास से नहीं लिखी है, ठीक है। सिर्फ गेट्स आया है, गेट मैंने देना होता है, ठीक है। तो ये बाकी सारा कुछ बुक में मौजूद है, आप बुक से ही देख के कर लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर चलाया था, द टोटल शेयर ऑफ वहीद। अब हम लिखेंगे द टोटल शेयर ऑफ हमीद के मुकाबले में, हमीद एंड सईद, ठीक है। अगर हमीद को हम देते हैं, हमीद को कितना देते हैं 8, तो वहीद शेयर क्या होगा, वहीद शेयर 5/5। दोबारा से देख लो बच्चों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको समझाना ही काम है। अगर आपको समझ नहीं आया तो कुछ फ़ायदा नहीं वीडियो बनाने का जी। दोबारा से देखते हैं। देखिए शुरू में हमने करा था 4/7, ओके बच्चों। हमने शेयर लिखा था, जो ऊपर वाला यहाँ का जो पोर्शन होता है ना, हम ये वाला नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन हम दोनों को दे देते हैं, वहीद को और किसको, सईद को। और ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, देखा हमने इसकी थोड़ी सी रीचेकिंग करी तो हमें समझ आया कि हमने जो वहीद और शेयर ऑफ सईद जो था ना, उसको 7 दिया था नीचे वाले पोर्शन, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, वो हमेशा जिसका हम मालूम कर रहे होते हैं ना, उसका लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक शायद नाम कम लिखा है, वहीद और सईद लिखना था मुझे, तो वहीद और सईद के मिला के 7 थे। इसमें 7 जो था वहीद और सईद का, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो जिसका हम मालूम करें हमीद का, वो लिखा था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे, कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अब निकालना है किसका, हमें वहीद का निकालना है। तो बेटा नीचे वाला पोर्शन किसको मिलेगा जी, समझ आया, नीचे वाला पोर्शन किसको मिलेगा, इन दोनों को, सईद को और हमीद को। निकाल किसका रहे हम, वहीद का निकालना है। तो वहीद को कितना मिलेगा, वहीद को ऊपर वाला 5 रेशो, और हमीद को और उसको कितना मिलेगा 8 रेशो। समझ आ रही है बच्चों, जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना डिवाइड वाला, वो इन दोनों को मिलेगा, और 5 जो है वो किसको मिलेगा, रेशो में जाएगा किसके पास, वहीद जिसका हम फाइंड कर रहे हैं, वहीद का फाइंड कर रहे हैं। ऊपर वाला डिनोमिनेटर वहीद को मिलेगा,
नीचे वाले नंबर होते हैं अदर। अदर मीन्स ये दो जो बचे, हमीद और सईद बचे, इनके मुकाबले में रेशो बनानी है ना हमने, तो इनके मुकाबले में जो नीचे वाला पॉइंट है ना वो इन दोनों की रेशो है। अब इस 8 को ही रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमने इन दोनों की रेशो के मुकाबले में 5 का हिस्सा निकालना है, 5 का हिस्सा यानी कि वहीद का हिस्सा निकालना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे। हमीद की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? हमीद की जगह पे लिखेंगे वहीद, वहीद शेयर। ठीक है, इक्वल है 4/4 की जगह 4 नहीं आएगा बेटा, अब क्या आएगा 5, क्योंकि हम किसका निकालना है? वहीद का। वहीद का कितना है? 5 हिस्से, तो वहीद का लिखेंगे 5 हिस्से यानी कि 5 लिखूंगी मैं। 5/, क्या लिखूंगी बच्चों जल्दी बताओ? 5/, अच्छा जी, मैंने इन दोनों को प्लस तो किया नहीं ना। 5 और 8 प्लस होके कितने होते हैं? 5 + 8 = 13। ओके, तो मैं क्या लिखूंगी? 8 की जगह पे क्या लिखूंगी बच्चों? 13 मल्टीप्लाई बाय टोटल पैसे कितने थे भाई? 715। टोटल पैसे कितने थे बच्चों? 715। अब करना क्या है? इनको मल्टीप्लाई करना है और 13 से डिवाइड करना है, तो बेटा वहीद का हिस्सा भी आ जाएगा और आखिर में रह जाएगा सिर्फ सईद। अच्छा जी, 715 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय क्या है? 13, 275। तो ये आ गया बच्चों 275, ये मिल गया आप वहीद को। अब सिर्फ बचा है कौन? सिर्फ सईद बचा है। उसको कितने पैसे मिलेंगे? उसका कोई रेशो नहीं गिवन, कोई बात नहीं, नहीं गिवन तो कोई मसला नहीं। अब इसके पैसों को और इसके पैसों को कर लो प्लस। ठीक है, जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, टोटल पैसे कितने? 715। इन दोनों के पैसे निकाल लो, जो बच जाएगा वो किसका हो जाएगा? सईद का हो जाएगा। तो बेटा इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम। सबसे पहले प्लस करते हैं 260 को किससे? 275 से। रफ वर्क में कर लेती हूँ फिर मिटा दूंगी। 260 और 275, 5 13 1 कैरी 535। 535 निकाल लो। क्या निकाल लो बच्चों? 535 निकाल लो। 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, डिवाइड करना है 1 to 1 यानी कि 112 रुपीज़ डिवाइड करना है किसको? A, B और C को। पूरा ऊपर वाले की तरह है, हमीद सईद नाम हटा दिए बस और कुछ भी नहीं किया उसने, तो तीनों में डिवाइड करना है। इंशाल्लाह आपको अब ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा पहला समझने के बाद। A को जो है ना वो B और C के मुकाबले में, A को B और C के मुकाबले में 3/4 मिलेगा। क्या समझे? ऊपर वाला यानी कि A उसका 3 हिस्सा होगा, नीचे वाला 4 यानी कि इन दोनों का मिक्स होगा। समझ आ रही है? 3 जो है वो किसका होगा? A का। इन दोनों के मुकाबले में यानी कि 4, इन दोनों का क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, उसके बाद चलते हैं बाकी का पार्ट। देखो बाकी का पार्ट क्या है? बाकी का पार्ट क्या है? अगर हम इन दोनों इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे ना तो A का शेयर निकल जाएगा, A का शेयर निकल जाएगा। अब आ रही है B की। B में भी यही कहानी है बेटा कि B को शेयर मिलेगा 3/5 दोनों के टोटल में से, दोनों का टोटल यानी A और C के टोटल में से। मतलब A और C को कितना होगा? नीचे वाला 5 और B को कितना होगा? 3 जाएगा। रेशो क्या जाएगा? 3 जाएगा और 5 रेशो जाएगा इन दोनों को। ओके हो गया? ठीक है। अब आप कहोगे मिस C का कोई मसला नहीं है, इन दोनों का जो शेयर निकलेगा, जितने पैसे दोनों को मिलेंगे उन दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे, C का हिस्सा अपने आप आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना बच्चों। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिएगा क्वेश्चन हमारे, हमने क्वेश्चन रीड कर लिया था आपके लिए। हमने ऊपर से उतारा है टोटल अमाउंट 112 ओके बुक से, और गेट्स A को मिलेंगे 3/4 टोटल शेयर ऑफ B और C के मुकाबले में। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जी बिल्कुल सही समझे आप कि शेयर ऑफ A होगा ऊपर वाला नीचे वाला, जल्दी बताओ। ऊपर वाला शेयर ऑफ A कौन सा होगा इस रेशो में से? ऊपर वाला यानी कि शेयर ऑफ, मैंने लिखा तो नहीं ना A, शेयर ऑफ A होगा बच्चों ऊपर वाला यानी कि 3 रुपीज़ ना लिखो, चलो 3 लिख दो। और यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों गेट हाँ B और C शेयर, इसके मुकाबले में शेयर ऑफ B और C के मुकाबले में 3 होगा और B और C को कितना होगा? जल्दी से बताओ। नीचे वाला क्या होगा बच्चों इन दोनों का? इसके मुकाबले में नीचे वाला, यही कर रहे हैं ना। ऊपर वाला होता है जिसका हिस्सा निकालने उसका, नीचे वाला होता है अदर्स माने दोनों का। और इसको हम ब्लैक से कर लेते, बेटर रहेगा। चलो
और अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है बच्चों, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आता है 7। सही है, सम ऑफ रेशियो भी निकल गया। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, शेयर ऑफ, टोटल शेयर ऑफ ए इन प्रॉफिट भी, प्रॉफिट तो है ही नहीं, टोटल शेयर ऑफ ए। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है बच्चों, शेयर ऑफ ए के पास 3 हिस्से थे, 3 लिख दिया। ठीक है, सम ऑफ रेशियो 7 था, टोटल अमाउंट कितना था बच्चों 112। अब तो आसानी से समझ आ रहा होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, ये हो गया ए का हिस्सा। तो जल्दी से करते हैं, बहुत देर हो जाती है बच्चों, वीडियो लंबी हो जाती है। मल्टीप्लाई बाय 112 और डिवाइडेड बाय 7, 48। कितने मिलेंगे बच्चों इसको, 48 रुपीज़। टोटल हिस्से में से 48 रुपीज़ आए इसके हिस्से में। अब बच्चों इसी तरीके से बी की बारी है, पूरा बी के लिए भी यही उतारोगे, यही पूरा सीन। बी गेट कितना था 3/5। कितना है बच्चों 3/5। ठीक है, ऑफ टोटल शेयर, पूरा मैं ऊपर से उतार रही हूँ बच्चों। टोटल शेयर आपकी बुक में मौजूद है ए और सी के मुकाबले में। ठीक है, सही है, स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी कितना है बच्चों, ऊपर वाला मिलेगा नीचे वाला मिलेगा, जल्दी बताओ। ऊपर वाला, अब किसका है बच्चों, दोनों का 5 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, शेयर, ग्रीन से लिखते हैं भाई, शेयर बी के मुकाबले में कौन है, ए और सी। ए एंड सी कितने हिस्से मिलेंगे बच्चों, नीचे वाला मिलेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा 5। इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आएगा बच्चों 8। सही है, प्लस किया तो 8 आया। और अब निकालना है बच्चों शेयर ऑफ बी। फाइनली शेयर ऑफ बी। ठीक है, अब क्या लिखना है बच्चों, शेयर ऑफ बी में बी का क्या हिस्सा है 3, अमाउंट क्या आया 8, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट क्या आया 12। तो कैलकुलेटर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 3 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 8, 42। तो कितना आया बच्चों 42 रुपीज़। अब लास्ट बचा है सी। सी में क्या करते हैं, सी में इन दोनों को प्लस, सी में क्या करेंगे बच्चों, शेयर ऑफ सी तो बहुत ही आसान है, शेयर ऑफ सी लिखेंगे, इन दोनों का अमाउंट प्लस करते हैं। कौन सा बेटा 48, 42, रफ में कर लेती हूँ। 48, 42 होता है 90। टोटल अमाउंट में से 90 को कर लो माइनस, शेयर ऑफ सी आ जाएगा। तो बेटा इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 22। इसका मतलब है 22 हमारे पास सी का आंसर है, शेयर ऑफ सी है। अब सबको प्लस करो, 112 आ रहा है तो ओके फाइन। और 22 जी बेटा 112 आ रहा है, इसलिए आपकी कोई गलती नहीं है, आंसर की रीचेकिंग भी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह 4 क्वेश्चंस बचे हैं, इसके जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ आ जाए, तो जल्दी करने की हम एक्सरसाइज अपलोड करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। अपनी दुआओं में याद रखना बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें। अल्लाह हाफ़िज़।